धन्यवाद रवि भूषण जी श्रीवास्तव सर को, जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर मुझे बुलाया। आज मैं बहुत ही बढ़िया बात करने के मूड में हूँ और बहुत ही बात यह है कि मैं जैसे ही निकलने वाला था कि लाइट चली गई थी, मेरे कपड़े प्रेस नहीं हुए साहब, पहली बात तो यह है। और दूसरी बात है कि नींद आंखें बंद करने से नहीं। आज मैं बहुत बढ़िया बात बोलूँ और बहुत बढ़िया बात यह है कि नींद आंखें बंद करने से नहीं, नेट बंद करने से आती है। अच्छा, चलिए। पहले लोग घर से बाहर जाते थे तो माँ के पैर छूकर, लेकिन अब मोबाइल की बैटरी फुल कर। ये बहुत बढ़िया बात है। तो एक बहुत बढ़िया बात और है कि इंसान को भगवान और डॉक्टर से कभी दूरी बना के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भगवान नाराज हो गए तो डॉक्टर के पास भेज देंगे, और यदि डॉक्टर नाराज हो गए तो वो भगवान के पास। बात अच्छी लगी तो एक बार जोरदार तालियां। बकरे को कसाई से नहीं बनती, बकरे को कसाई से नहीं बनती, शुगर के मरीज को मिठाई से नहीं बनती। यूं तो हजारों हसीनाएं है फेसबुक पर, कि यूं तो हजारों हसीनाएं है फेसबुक पर, विडम्बना है कि घर में लुगाई से नहीं बनती। वाह, अद्भुत। और आपकी भी शायद नहीं बनती होगी। आपकी क्या कहूँ साहब, खुद मेरी खुद की नहीं बनती, और क्यों नहीं बनती वो भी बता दूं। वो नेट ही बंद है ना आपका। कैसे बंद? मेरी क्यों नहीं बनती ये भी बता दूं साहब। कि एक दिन मेरी लुगाई बोली कि मैं रोज रोज मंदिर जाती हूँ, रोज कृष्ण भगवान के दर्शन करती हूँ, काश कभी मुझे भी श्री कृष्ण भगवान के दर्शन हो जाए। तो मैंने कहा एक काम कर, तू मीराबाई बन के जहर पी ले, श्री कृष्ण तो क्या 33 करोड़ देवताओं के दर्शन हो जाएंगे। ये बात हो जाती साहब। मैं बोल रहा कि शराब एक ऐसा है पदार्थ जो बिल्कुल है यथार्थ, चाहे खुशी हो या गम दोनों में ली जाती है। फर्क बस इतना है कि खुशी में कम और गम में ज्यादा ली जाती है। ऐसे ही एक चुनाव में नेताजी को टिकट नहीं मिलने पर हो गया मूड खराब, तो पी ली उन्होंने भी शराब, नशे पत्ते में डोले और घर जाकर अपनी पत्नी को इस्तीफे के लिए बोले। तो नेताजी के इस्तीफे की बात सुनकर पत्नी चिढ़ी, चिल्लाई, गुस्से से गुर्राई और बड़बड़ाती हुई बोली कि थोड़े समय और रुक जाओ, पहले मेरे दामाद का प्रमोशन कराओ, भतीजों को नौकरी दिलवाओ, 10 लाख का लोन पास कराओ, 50% सब्सिडी दिलवाओ, फिर चाहे तुम जन्नू में जाओ। नेताजी ने जन्नू में जाने की बात पर किया ऐतराज। याद दिलाई वो बात जब थी सुहानी रात, अरे बाहों में बाहें डालकर झूमे थे, आंखों में आंखें डालकर चूमे थे, ढूंढी थी मैंने अपनी मंजिल तेरी जुल्फों की छांवों में, अब चाहे जो भी हो जाए मैं मर जाऊं तेरी बाहों में। और तूने भी तो कसमें खाई थी, याद है वो दिन कि तूने भी तो कसमें खाई थी जिंदगी भर साथ निभाने की, और आज बात कर रही हो जन्नू में जाने की। मुझे मालूम है तू मेरे प्राणों की प्यासी, अच्छा हो मैं नेतागिरी छोड़कर हो जाऊंगा सन्यासी, चला जाऊंगा हरिद्वार या काशी। तो अरे मोटी तेरी कौन करेगा चोटी, कौन खिलाएगा रोटी, कौन खिलाएगा मिक्सचर, और कौन ले जाएगा पिक्चर। तो पत्नी ने बीच में टोकार बोली, करे त्यारे ससुर के प्यारे, सासू के दुलारे, दुनिया के राज दुलारे, तू है सत्यानाशी, नेतागिरी छोड़कर हो जाएगा सन्यासी, चला जाएगा हरिद्वार या काशी। तो अपना आने वाले बच्चों की टीम का सारा कौन करेगा, और टीवी फ्रिज कूलर की बकाया किस तेरा बाप भरेगा। वाह। पति घबराया, गिड़गिड़ाया, दबे पांव कमरे में आया, बोले अरे मेरे होने वाले बच्चों की मैया, तेरे पड़ू में 10 बार पैया, मुझे क्या मालूम था मेरे प्राणों की प्यारी कि हो गए तेरे भी पांव भारी। पत्नी ने उसे उठाया, अपने गले लगाया और दोनों में वापस प्यार हो गया, और इस तरह उनका जीवन वापस सुखी संसार हो गया, वापस सुखी संसार।